हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले ये बात हम समझ लें अच्छे से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट ए पॉइंट इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो किसी पॉइंट पर अगर कई चार्जेस का इन्फ्लुएंस है, सपोज आपका एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ +Q1, दूसरा आपका यहाँ निगेटिव चार्ज है -Q2, यहाँ एक चार्ज है -Q3, और ये एक पॉइंट है आपका P। तो P पॉइंट पर कई सारे पोटेंशियल्स पॉसिबल हैं। एक पोटेंशियल है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, V1 पोटेंशियल मैंने इसे कहा। दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मैंने इसे कितना कहा, V2 पोटेंशियल कहा। तीसरा पोटेंशियल ड्यू टू Q3 चार्ज, मैंने इसे V3 कहा। तो पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल होना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, इट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। जितने भी चार्जेस का इन्फ्लुएंस है इस पॉइंट P पर, उन सभी के पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। एल्जेब्रिक सम का मीनिंग, अगर V2 निगेटिव में है तो इसे निगेटिव लेना पड़ेगा, V3 निगेटिव में से निगेटिव लेना पड़ेगा, V1 अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिनन है। किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे पोटेंशियल्स का नेट रिजल्टेंट पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे हम? द स्केलर सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, द स्केलर सम ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बाय ऑल द चार्जेस एट दिस पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये सिंपल सा फिनोमिनन है। स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली एल्जेब्रिक सम करते, और इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारे जैसा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने क्या ही लिया था, वेक्टर सम लिया था। सिंपल सी कहानी है। तो अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। बात समझिए, आप ध्यान से समझिए। ये पॉइंट P है। अगर यहाँ केवल Q1 है तो पॉइंट पे P पर पोटेंशियल होता केवल V1, कितना, 1/4πε0 Q1 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, वॉट एवर, सॉरी डिस्टेंस, वॉट एवर विद द डिस्टेंस। अब यहाँ एक Q2 और आ गया, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू Q1, विल इट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ Q2 और नॉट? यही तो आपका क्वेश्चन है, या मैं कुछ और समझ पा रहा हूँ? यस सर। हाँ। फिर से मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। देर इज अ पोटेंशियल पॉइंट एट पॉइंट P ड्यू टू अ सर्टेन चार्ज Q1। इफ देर इज अनदर चार्ज Q2 इन द विसिनिटी, इसी के पूरे क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में इसके एक Q2 और आ जाए, तो वेदर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 बी अफेक्टेड विद द प्रेजेंस, बाय द प्रेजेंस ऑफ Q2 और नॉट। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 at point P will not be affected by the presence of Q2 or Q3 or any other charge. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, बहुत मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 is not affected by the presence of other charges, but the net potential at point P will be changed, because now here at point P you have two or more potentials. Potential due to charge Q1, there is another potential due to charge Q2. Therefore the net potential at point P will be affected. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं दो बातें बोल रहा हूँ, दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल लगेंगी सुनने में आपको, जबकि दोनों से अलग अलग है, दोनों बिल्कुल एक ही हैं। At point P, potential due to Q1 is not affected by the presence of Q2, but the net potential at point P is affected by the presence of Q2 or other charges. Since at point P there are more than one potentials, and the net potential at point P is equal to the sum of all the potentials. If there is only Q1, the electric potential at point P is V1. If there is one more charge Q2, the potential at point P is V1 plus P2. So the net potential at point P get changed.
but the potential which is induced by Q1 does not change. समझ आई इतनी बात? देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक डिफरेंस था, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं कहते, यहाँ हम नेट पोटेंशियल बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में वेक्टर सम थे वहां। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही बात है, जो भी अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कहा वही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। Electric field due to Q1 is not affected by the presence of Q2, but the net electric field at point P is now different because we have two electric fields. अगर मैंने यहाँ, ये मेरा point P है, this one is Q1, तो there is one electric field, this is electric field E1 vector. ठीक है, अब क्या हुआ, एक दूसरा चार्ज भी आ गया यहाँ पर, दूसरा चार्ज भी आ गया, ये चार्ज आ गया, Q2 आ गया चार्ज यहाँ, तो देर इज वन मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, देर इज वन मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज व्हाट, E2 vector. So what is the net electric field? Net electric field is different from E1. Net electric field become different from E1. अब ये net electric field बन गया है, which is equals to this E vector is equals to E1 vector plus E2 vector. This is the principle of superposition. Superposition का मतलब यहाँ हमने क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों कंसीडर कर लिया, लेकिन इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं कहते, बिकॉज हेयर ओनली क्वांटिटीज आर एडिड अप एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली एडिट हो जाती है, यहाँ एल्जेब्रिकली एडिट नहीं हो रही है, एल्जेब्रिकली ऐड नहीं हो रहा है यहाँ वेक्टर ऐड हो रहा है, वेक्टर सम है ये, और ये एल्जेब्रिक सम है, तो यहाँ हम इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं कह सकते। लेकिन फिर से वही बात है, दोनों ही केस में वही कंडीशन है, the electric field even induced by Q1 is not affected by presence of Q2. Q1 ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया था अकेले में, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा Q2 के रहते हुए भी, लेकिन पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट P पर अगर Q1 अकेला है तो केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर Q2 भी आ गया तो पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ कुल मिलाकर के दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते किसी पॉइंट पर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आ जाता है पॉइंट P पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will changes, net electric field at point P changes due to the presence of other charge, but the electric field induced by previous charge is not affected. Similarly, electric potential at P, net electric potential changes due to the presence of other charges, but the electric potential induced by former charge, first charge, is not affected. Q1 अकेले में जितना यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना रहा था उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाता रहेगा, भले ही Q2 आ जाए, Q3 आ जाए, कुछ और भी चार्जेस आ जाए, लेकिन इन Q2 Q3 के चार्जेस के आ जाने से पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ 2 3 4 10 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गए, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के सम के इक्वल हो जाना है। फिर से हम इस बात को देख लें, जो कंफ्यूजन है पॉइंट का उसे आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी charge at any point due to any charge at any point is not affected by the presence of other charges, but the net potential at the point get changed due to the presence of other charges, since there are more than one potential and the net potential is equals to the sum of all scalar sum of all the potentials. In the case of electric field, the electric field induced by a single charge is not affected by the presence of other charges. It remains same, but the net electric field at the point changes because here you have more than one electric field. The net electric field at the point becomes equal to the vector sum of all the electric fields at this point due to all the charges in the vicinity. Is it clear?